नेपाल के बिगड़े हालात पर झारखंड में भी सियासत तेज हो रही है। जेएमएम प्रवक्ता ने कहा कि जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो उसका अंतिम परिणाम यही होता है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष विदेशी धरती पर जाकर जाति धर्म के नाम पर तोड़ने की बात करती है। विपक्ष के लोगों को चाहिए कि वे अपने गिरेबान में झांकें। बड़ी लोकतंत्र है भारत की लोकतंत्र, और भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। जितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भारत में उतना शायद ही कहीं दुनिया के किसी अन्य देशों में देखने को मिलती है। और जिस तरह से विपक्ष विदेशी धरती पर जाकर भारत को हर तरह से जातिवाद के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, कई तरह से छोटे छोटे मुद्दे को लेकर अलग अलग राज्यों को तोड़ने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को वो अपने गिरेबान में झांकने चाहिए। नेपाल में जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ एक तानाशाही सरकार जब होती है तो उसकी अंतिम परिणति यही होती है। युवा जागरूक हैं, सजग हैं, अपने अधिकार और हक की बात करते हैं। सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर लोग अपनी बातों को साझा करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। और राज्य में डीएमएफटी फंड को लेकर सियासत लगातार जारी है। बाबूलाल के बयान के बाद जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी सिर ऊंचा कर आसमान में थूकने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम पर सीधे आरोप लगा देने से आरोप सच नहीं हो जाते। साथ ही बीजेपी विधायक ने मामले की जांच की मांग की है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई इसके लिए सारी क्राइटेरिया तय है, उसके बाद भी इस तरह की बातें होती है तो पारदर्शिता के साथ इसकी जांच करा लेनी चाहिए। बाबूलाल जी सर ऊंचा करके आसमान में थूकने का प्रयास कर रहे हैं। कोई मुखिया कुछ घोटाला कर देगा तो वो बात भी फिर मुख्यमंत्री तक जाएगी क्या? उनको जानकारी होना चाहिए कि डीएमएफटी फंड की मॉनिटरिंग स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक कमेटी करती है। किसी का व्यक्तिगत जवाबदेही नहीं है उसमें। राज्य की कोई भी एजेंसी इसको जांच नहीं कर सकती है। जिस राज्य, जिस गड़बड़ी में, जिस घोटाला में जहां सरकार इन्वॉल्व हो तो वहां आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बाकी एसीबी या कोई अफसर जांच कर लेगा और उसमें से दोषी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये संभव ही नहीं हो सकता है। और राजधानी रांची में